हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज के सेशन से हम सीसेट स्टार्ट करने वाले हैं। सीसेट और ये टोटल 50 डेज का सीरीज है। 50 डेज का सीरीज है, ठीक है। और इन दिस 50 डेज हम क्या करेंगे कि जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है, जितने भी रीजनिंग का टॉपिक है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्वांट डिस्कस करने वाले हैं और प्लस रीजनिंग रीजनिंग और प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन तीनों सेगमेंट को इन दीज 50 डेज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्वांट के, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब को हम 50 डेज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी हर एक इंडिविजुअल टॉपिक से जितने भी सब टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के पैटर्न हैं जिनसे एग्जाम में सवाल आते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन के लिए हमने एक टॉपिक जो सेलेक्ट किया है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले टॉपिक में क्या है, यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एक टॉपिक है, मिश्रण एक क्या है, एक टॉपिक है, लेकिन एलिगेशन जो है वो क्या है, एक अप्रोच है, एक मेथड है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। अब बहुत ही उम्दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि लेस टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा अप्रोच है। तो चलिए सबसे पहले हम एलिगेशन क्या है, एलिगेशन को हम कैसे लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एलिगेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि एलिगेशन क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक शॉपकीपर हो और आपने दो टाइप के राइस बाय किया। क्या बाय किया? आपने राइस बाय किया दो वैरायटी के। तो ये फर्स्ट वैरायटी का आपने राइस बाय किया, फर्स्ट वैरायटी का राइस जो आपने बाय किया वो ₹7 पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से कितना बाय किया? आपने M1 केजी बाय किया है। जो सेकेंड वैरायटी का आपने राइस बाय किया, सेकेंड वैरायटी का आपने जो राइस बाय किया वो ₹2 पर केजी के हिसाब से, ₹2 पर केजी के हिसाब से आपने बाय किया। और कितना क्वांटिटी बाय किया? आपने M2 केजी बाय किया है, ठीक है। तो अगर देखो तो फर्स्ट वैरायटी का एवरेज कॉस्ट कितना हो गया? तो C1 M1, ये आपका कॉस्ट हो गया फर्स्ट वैरायटी के राइस का। एज ए शॉपकीपर कहीं से अगर आप बाई करते हो तो आपको पे करना होगा, ठीक है। और इसका कॉस्ट कितना हुआ? जो सेकेंड वैरायटी का राइस है उसका कॉस्ट कितना हुआ? तो C2 इंटू M2, इतना कॉस्ट हुआ, ठीक है। अगर दोनों वैरायटी के राइस को आप मिक्स कर देते हो तो जो मिक्सचर प्रिपेयर्ड होगा, जो मिक्सचर तैयार होगा, उसका एक एवरेज कॉस्ट होगा, ठीक है। तो उसका एवरेज कॉस्ट क्या होगा? एवरेज एवरेज कॉस्ट क्या होगा? एवरेज का मतलब आपको पता है कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ आपका? C1 M1 प्लस C2 M2, ये आपका टोटल कॉस्ट हुआ है। टोटल क्वांटिटी आपने कितना बाय किया है? M1 प्लस M2, इतना क्वांटिटी आपने बाय किया है। और एवरेज कॉस्ट को हम CA से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले ही हमने सपोज किया है, यहाँ पे हम सपोज करते हैं C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है। और ये जो एवरेज कॉस्ट आया है उसके वो जो वैल्यू है एवरेज कॉस्ट का, वो C1 और C2 के क्या होगा? बीच में होगा। कैसे बीच में होगा? C1 इज ग्रेटर देन CA इज ग्रेटर देन C2। अब ये CA की वैल्यू C1 और C2 के बीच में कैसे होगा? मान लेते हैं कि आपने ₹30 पर केजी के हिसाब से आपने 10 केजी आपने शुगर बाय किया है, एंड ₹20 पर केजी के हिसाब से आपने 10 केजी शुगर बाय किया है। दो अलग अलग वैरायटी हो गई क्योंकि रेट अलग अलग है।
इसका कॉस्ट अगर आप देखो तो 300 रुपीज होगा और इसका कॉस्ट देखो तो 200 रुपीज होगा। और नाउ अगर इन दोनों को अगर मिलाते हो तो मिक्सचर जो तैयार होगा उसका एक एवरेज कॉस्ट होगा, ठीक है। तो अगर एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा, 300 प्लस 200 500 हो जाएगा। और टोटल क्वांटिटी आपने कितना बाई किया है, तो 10 kg यहाँ पे और 10 kg यहाँ पे, टोटल आपने 20 kg बाई किया है। तो एवरेज कॉस्ट देखो तो 25 रुपीज पर केजी हो गया। इसका मतलब ये जो एवरेज कॉस्ट है वो C1 और C2 ये दोनों कॉस्ट के बीच की वैल्यू है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि C1 इज ग्रेटर देन CA इज ग्रेटर देन C2, ठीक है। अब यहां पे अगर आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CA M1 प्लस CA M2 हो जाएगा इज इक्वल टू C1 M1 प्लस C2 M2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि हमको M1 को एक साइड में करना है और M2 को एक साइड में। अगर M1 को आप एक साइड में कर रहे हो और M2 को एक साइड में कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो C1 M1 माइनस CA M1, ठीक है। और इधर कर सकते हो CA M2 माइनस C2 M2, ठीक है। अब यहां से अगर M1 बाहर अगर करते हो तो C1 माइनस CA और इधर हो जाएगा, अगर M2 को आप बाहर करते हो तो CA माइनस C2 और ये हो जाएगा आपका M2। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो तो अगर रेशियो M1 बाई M2 अगर आप फाइंड आउट करे हुए तो क्या मिलेगा आपको, यहां से C1 माइनस CA, C1 माइनस क्या हो जाएगा C1 माइनस CA, यहां से अगर आप बाई करते हो M2 को इस साइड में लेके जाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो CA माइनस C2 आपका क्या हो जाएगा CA माइनस C2 डिवाइडेड बाई CA माइनस C2 डिवाइडेड बाई C1 माइनस CA। तो ये क्या हो गया आपका रेशियो ऑफ क्वांटिटी, रेशियो ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों को आप प्लस करते हो, अगर आप करो M1 प्लस M2 अगर करोगे तो यहां से CA माइनस C2 प्लस C1 माइनस CA आएगा। और यहां से CA और CA कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। तो मतलब सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ प्राइस, सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ प्राइस। तो इसका यूज आप कैसे करोगे, इसका यूज आप कैसे करोगे यहां पे, तो इस चीज को कैसे आप यूज करोगे, तो इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिखने का एक और तरीका है। मान लीजिए आपने C1 रुपीज के हिसाब से एक वैरायटी के राइस बाय किया और C2 रुपीज के हिसाब से दूसरे वैरायटी का राइस बाय किया। उसके बाद इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का एक एवरेज प्राइस होगा, ठीक है। ये क्या है आपका कॉस्ट है और ये भी क्या है आपका कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट होगा, इसको हम CA से डिनोट करते हैं। यहां पे अभी आपने देखा कि C1 इज ग्रेटर देन CA इज ग्रेटर देन C2, तो यहाँ पे C1 इज ग्रेटर देन CA है तो C1 माइनस CA आप करेंगे और यहां से CA माइनस C2, ये क्या आया CA माइनस C2 और C1 माइनस CA, ये क्या है क्वांटिटी का रेशियो है। फर्स्ट टाइप का आपने कितना बाय किया था M1 kg बाय किया था और दूसरे टाइप का कितना बाय किया था M2 kg आपने बाय किया था। तो ये जो रेशियो आया है, ये जो रेशियो आया है वो क्या है रेशियो ऑफ क्वांटिटी, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। ये क्या है क्वांटिटी का रेशियो आया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M1 बाई M2 ये क्या है रेशियो ऑफ क्वांटिटी है CA माइनस C2
सी ए माइनस सी टू डिवाइडेड बाई सी वन माइनस सी ए। ये क्या है? क्वांटिटी का रेशियो है। और यहाँ पे आपने देखा कि सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ प्राइस। सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ प्राइस, मतलब ये क्या है? EM1 है और ये क्या है? EM2 है। तो यही एलिगेशन मेथड है। नाउ इस अप्रोच को हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला सवाल। कह रहा है, पहला सवाल क्या है? इन व्हाट रेशियो वन वैरायटी ऑफ राइस एट 9.5 रुपीज पर केजी इज मिक्स विथ अनदर एट 10 रुपीज पर केजी टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 9.6 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैरायटी का जो राइस है, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट कितना है? 9.5 रुपीज पर केजी है। जो सेकेंड वैरायटी का राइस है उसका कॉस्ट कितना है? आपका 10 रुपीज पर केजी है। और जो एवरेज मिक्सचर का जो एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है? 9.6 रुपीज पर केजी। तो हमें क्या बताना है कि इसने किस रेशियो में, मतलब फर्स्ट वैरायटी का कितना क्वांटिटी और सेकेंड वैरायटी का कितना क्वांटिटी हमने मिक्स किया है, सो दैट जो मिक्सचर प्रिपेयर्ड हुआ है उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो 9.6 रुपीज पर केजी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप देख रहे हो 9.5 और जो एवरेज मिक्सचर का जो एवरेज कॉस्ट है वो दोनों की बीच की वैल्यू है। तो जो अधिक है, जो ग्रेटर है, उसमें से लेस वाले को माइनस कर दो। तो 10 माइनस 9.6 तो 0.4 आ जाएगा। एंड 9.6 माइनस 9.5 तो 0.1 हो जाएगा। अगर रेशियो देखो तो ये 4:1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जो दोनों वैरायटी का जो राइस है उन्हें किस रेशियो में आपने मिक्स किया है? 4:1। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो दोनों वैरायटी के राइस को आपने किस रेशियो में मिक्स किया है? 4:1। मतलब फर्स्ट टाइप का जो राइस है उसका 4 यूनिट आपने लिया। अगर केजी के फॉर्मेट में अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप का जो राइस है उसका आपने 4 केजी लिया है, और सेकेंड टाइप का जो राइस है उसका 1 केजी लिया है और मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद जो एवरेज कॉस्ट आया है वो कितना आया है? 9.6 रुपीज पर केजी। ठीक है, सो नाउ एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट रेशियो एन अल्कोहल ऑफ स्टैंड 25% बी मिक्स विथ अनदर अल्कोहल ऑफ स्टैंड 50% टू गेट अ मिक्सचर ऑफ स्टैंड 40%। मतलब एक अल्कोहल है, एक टाइप का अल्कोहल है, उसकी स्ट्रेंथ, उसमें उसकी स्ट्रेंथ कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 25% कॉन्सेंट्रेशन है। जो सेकेंड टाइप का अल्कोहल है उसमें अल्कोहल की सांद्रता कितनी है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है? वो है 50%। ठीक है, इन दोनों को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर प्रिपेयर्ड हुआ है उस मिक्सचर का जो स्ट्रेंथ है, उस मिक्सचर में जो अल्कोहल की स्ट्रेंथ है वो 40% है। कितना है? 40%। तो हमें क्या बताना है कि हमें किस रेशियो में फर्स्ट टाइप के अल्कोहल को सेकेंड टाइप के अल्कोहल में हमने मिक्स किया, सो दैट जो मिक्सचर प्रिपेयर्ड हुआ उसका स्ट्रेंथ कितना है? 40%। किस रेशियो में हमने मिक्स किया? तो 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 आपका 10 हो जाएगा, और 40 माइनस 25 ये आपका 15 हो जाएगा। अगर रेशियो की अगर आप बात करो तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5 से ये 2 टाइम्स में जाएगा और 5 से ये 3 टाइम्स में जाएगा। तो 2:3। तो क्या रेशियो आया? 2:3। मतलब फर्स्ट टाइप का जो अल्कोहल है उसका 2 यूनिट आपने लिया, और सेकेंड टाइप का अल्कोहल उसका 3 यूनिट लिया, और दोनों को आपने मिक्स किया है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी चैनल नया है तो थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगेगा। ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if 15 kg of rice whose price is 13.5 rupees per kg and another rice at rice 15 kg at cost of 17.75 rupees per kg were mixed to get a mixture worth 15.5 rupees per kg. Find the ratio of mixing. तो सिंपल सी बात है कि 15 एक दो वैरायटी के राइस आपने बाई किया 15 केजी और फर्स्ट वैरायटी एंड आल्सो 15 केजी फ्रॉम सेकेंड वैरायटी और दोनों की कॉस्ट अलग अलग है। उन दोनों को हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर प्रिपेयर्ड हुआ उसका कॉस्ट कितना हुआ है यहाँ पे, उसका कॉस्ट आ रहा है 15.5 रुपीज पर केजी। हमें ये बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सिंग, मतलब फर्स्ट टाइप का जो राइस है वो सेकेंड टाइप के राइस में किस रेशियो में हमने मिक्स किया, ये हमें बताना है। सो अगर यहाँ पे देखो तो फर्स्ट जो है 13.5 रुपीज पर केजी है और सेकेंड जो है 17.75 रुपीज पर केजी। ये 15 केजी है और सेकेंड जो है वो भी क्या है आपका 15 केजी है। इन दोनों को आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो एवरेज मिक्सचर का जो एवरेज कॉस्ट है वो 15.5 रुपीज पर केजी है। ठीक है, हमें बताना किस रेशियो में मिक्स किया गया, तो रेशियो ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, आप 17.75 से आप 15.5 को आप माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 2.25 और यहां से अगर हम माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा 2, 15.5 माइनस 13.5 सो 2। नाउ यहाँ पे क्या है डेसिमल है तो डेसिमल को अब ये जो रेशियो अब क्या हो गया रेशियो ऑफ क्वांटिटी, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल को अगर हटाओगे आप तो 225 हो जाएगा और इधर आपका डबल जीरो बढ़ जाएगा 200 हो जाएगा, मतलब इस डेसिमल को अगर आप रिमूव करते हो तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इनको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, अगर आप सिंप्लीफाई करते हो इन्हें तो हो जाएगा 9:8। तो दोनों को किस रेशियो में आपने मिक्स किया 9:8 सो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच केजी ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसे पर केजी मस्ट अ मैन मिक्स विथ 25 kg of salt at 24 पैसे पर केजी so that he may get 25% profit on selling the mixture at 40 पैसे पर केजी। अब इसमें क्या है कि कॉस्ट कितना है, अगर कॉस्ट की बात करो तो कितना केजी फर्स्ट टाइप का जो सॉल्ट है उसका कॉस्ट कितना है तो 42 पैसे पर केजी। ठीक है, सेकेंड जो है 25 केजी है, 25 केजी है और रेट क्या है आपका 24 पैसे पर केजी। इन दोनों को मिक्स करने के बाद उस मिक्सचर को 40 पैसे पर केजी के हिसाब से सेल किया जा रहा है जिसे 25% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या 42 क्या है ये कॉस्ट है, 24 पैसे क्या है कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होना चाहिए एवरेज कॉस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, यही होता है। तो यहां से अगर आप देखो तो आपका एसपी दे रखा है 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 और इनको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, कितनी वैल्यूज आएगी, तो आपका आएगा 25 से ये 5 टाइम्स में जाएगा और ये आपका 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और 5 से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 8 टाइम्स में जाएगा, तो आपका आ जाएगा 32। तो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट आया वो कितना आया
32 पैसे पर केजी। अब 32 42 माइनस 32 कितना हो जाएगा आपका 10 होगा, एंड 32 माइनस 24 तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये क्या है? रेशियो ऑफ क्वांटिटी, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। ये क्या है? क्वांटिटी का रेशियो है। ये जो यहाँ पे वैल्यूज जो दिख रही है वो क्या है? क्वांटिटी का रेशियो है। अब इनका अगर रेशियो देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा 4:5 हो जाएगा, 4:5। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है? क्वांटिटी है, मतलब सेकेंड टाइप कितना केजी है आपका? 25 केजी, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो कितना हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो ये जो भी है ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20 केजी। तो फर्स्ट टाइप का जो सॉल्ट है वो कितना केजी आपने बाई किया था, कितना केजी आपने मिक्स किया है? तो 20 केजी। तो आपका आंसर कितना हो गया? आपका 20 केजी। सो 20 केजी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्ट हैविंग प्राइस 5.2 rupees per kg and 5.6 rupees per kg. How much quantity of first type salt is mixed with 18 kg of second type of salt so that the price of mixture should be 5.5 rupees per kg. अब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट दे रखा है, हमें बताना है कि फर्स्ट टाइप का कितना क्वांटिटी हमने सेकेंड टाइप के 18 केजी में मिक्स किया है। सेकेंड टाइप का कितना केजी है? 18 केजी है। जो फर्स्ट टाइप का प्राइस है वो 5.2 है और सेकेंड टाइप का 5.6 है। इन दोनों को हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर प्रिपेयर्ड हुआ उसका एवरेज जो कॉस्ट है वो है आपका 5.5 रुपीज पर केजी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो 5.5 रुपीज पर केजी है दोनों के बीच की वैल्यू है, एवरेज कॉस्ट है। तो 5.6 माइनस 5.5 आपका हो जाएगा 0.1। ओके, और यहाँ से 5.5 से अगर इसे आप माइनस करते हो तो 0. मतलब 10 पैसे एंड 30 पैसे हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका 1:3 आ गया। ये रेशियो ऑफ क्वांटिटी, रेशियो ऑफ क्वांटिटी, रेशियो ऑफ क्वांटिटी मतलब फर्स्ट टाइप का कितना क्वांटिटी है? 1 यूनिट है, और सेकेंड टाइप का कितना क्वांटिटी है? 3 यूनिट है। इन दोनों को आपने मिक्स किया है। ठीक है, तो अगर सेकेंड क्वांटिटी की अगर बात करें तो सेकेंड क्वांटिटी कितना है? 18 केजी है। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18 केजी है। कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 6 केजी हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 40 लीटर ऑफ 60% concentration of acid solution is added to 35 liter of 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid in new solution? मतलब दो टाइप का एसिड है। फर्स्ट टाइप का अगर एसिड की बात करें तो दो टाइप का एसिड है। फर्स्ट है 40 केजी 40 लीटर, एंड सेकेंड जो एसिड है वो कितना है आपका? 35 लीटर है। जो फर्स्ट टाइप का एसिड है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 60% है, और सेकेंड टाइप का एसिड है उसमें 80% है। इन दोनों को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ये हमें बताना है। नाउ यहाँ पे जो भी आता है वो क्या है? रेशियो ऑफ क्वांटिटी होता है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर रेशियो देखो 40:35, ये क्या है? क्वांटिटी है। इनका रेशियो देखो तो 8:2 क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी का रेशियो है वो 8:2 क्या है? आपका 7 है।
और अभी हमने आपको बताया था कि रेशियो सम ऑफ क्वांटिटी इज डिफरेंस ऑफ प्राइस। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ प्राइस। तो आप इस चीज को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि इन दोनों का सम जो है कितना है, आपका 15 है, मतलब 8 + 7 इनकी वैल्यू 15 है, और 15 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इनके डिफरेंस के। तो डिफरेंस कितना है 20, तो 20 के इक्विवेलेंट हो जाएगा डिफरेंस। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/15, तो ये आपका आ जाएगा 4/3, और यू कैन से ये आपका आ जाएगा 1:1 सो अब यहाँ पे जो छोटी 60% और 80% में छोटी वैल्यू कौन सी, तो छोटी वैल्यू ये 60% है, तो इसके सामने ये कितनी वैल्यू है आपका 7 यूनिट। तो हमें 7 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1:1 है, सो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7:7/3। इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो हो जाएगा 9:1/3। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9:1/3, और इस 9:1/3 को अगर 60 में आप प्लस कर देते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 69:1/3%। तो जो फाइनल मिक्सचर है उसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितना है 69:1/3% है। सो इन दिस केस आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, so I hope you are getting me properly. ठीक है, now the next question, एक बार ट्राई आप कीजिए। कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो वाटर इज मिक्स विथ स्पिरिट टू गेन 16% बाय सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, दिस क्वेश्चन से ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें अगर हम स्पिरिट की बात करें और वाटर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे भी इसको सेल किया जा रहा है। ठीक है, और कितना प्रॉफिट आ रहा है आपका 16% प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट 16% प्रॉफिट आ रहा है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 16% प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्प्रिट को जितने में बाई आपने किया था उतने में ही सेल आउट कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बाई किया था और कॉस्ट सीपी पे ही आप सेल आउट कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर गेटिंग 16% ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स व्हाट, दिस प्रॉफिट इज ओनली ड्यू टू द वाटर। सो if profit is 16%, so 16/100 means 4/25, 16/100, 16% means 16/100 means 4/25. So out of 100 16 is the profit, 16% profit means out of 100 16 is the profit. So in 100 16 is the profit, so in 25 4 will be the profit. So this profit will be what, water, and this will be spirit. Okay, so what will be the ratio will be 25:4. So this is the correct answer, 25:4. okay, so I hope you are getting well. so अब ये वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि चैनल थोड़ी सी नया है और आपके कोऑपरेशन की जरूरत है हमें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 2 में। टिल दैट हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।